हेलो डियर व्यूअर्स, मैं सब नासिर, होप्स यू ऑल विल बी फाइन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएच स्केल। अब पीएच स्केल जो है यूज किया जाता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन यूज करने के लिए पीएच स्केल होता है। दोनों को डिस्कस करेंगे, मिलता जुलता है वन बाय वन। तो जो वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, सवाल बनता है। सवाल यहाँ पे यह है कि इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जिसको अगर आयोनाइज करवाया जाए तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस पे कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि वाटर है। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक क्यों है? अगर हम जिस तरह पानी की आयोनाइजेशन करवाते हैं वाटर की H2O की, अगर ये 2H पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव में कन्वर्ट होता, मतलब सारे आयंस एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गया, देन दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब चूंकि ये सब आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, ये हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो वैल्यूज है आयंस की वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, क्योंकि आयंस बताते खुद बड़े स्मॉल होते हैं, तो उनकी वैल्यूज भी बड़ी छोटी होती हैं। तो हम उनका नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं ताकि हम उनको फ्रैक्शन से होल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें, एक्चुअल नंबर से होल नंबर से, ताकि हम उसको रीडिंग्स लेने के लिए भी हमें बड़ी आसानी होती है। फिर अब जितने हमारे पास हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। अगर ये दो होंगे तो ये भी दो होंगे, ये तीन होंगे तो ये भी तीन होंगे। और एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस केसी की वैल्यू पानी की क्या आती है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। अब कहते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर जितने हाइड्रोजन आयन उतनी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है। अगर हम एक ले रहे तो हमें उसका स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि दो आयन की कंसंट्रेशन इसके बराबर है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बराबर है, हम इसका स्केल ले लेते हैं, हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों साइड पे जो है स्केल को खत्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेते हैं। जब स्केयर रूट ले लेंगे तो उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का तो कट जाएगा, लेकिन ये जो -14 है रेज़ टू पावर 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है। ये -14 से उसका हाफ क्या हो जाएगा, -7। अब हम क्या लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास बहुत छोटी है, माइनस में बहुत दूर जाती है। अब इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम जब लेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनटू द पीएच। और जो ये -7 है लॉगरिथम में, ये जो रेज़ पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा +7 हो जाएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 पे आ जाएगा, log 10 1 के बराबर है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 वैल्यू आ जाएगी। इट मींस टू पीएच इज अप टू 7 तक इसकी रीडिंग्स होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस की, जिस तरह हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि अगर हम हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन लेते हैं तो हम उसका स्केल लेंगे, क्योंकि दो आयंस की कंसंट्रेशन की किसके बराबर होती है, इसके वाटर की। उसके बाद हम स्क्वायर रूट इसका लेते हैं तो इसका भी इसी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 से -14 का हाफ क्या हो जाएगा, -7, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू बड़ी स्मॉल है, हम इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे। नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो POH हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन। और ये -7 जो है वो रेज़ टू पावर है, ये शुरू में आ जाएगी। -7 से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +7 हो जाएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो 10, log 10 किसके बराबर होता है, 1 के। तो 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल पीएच स्केल की रीडिंग्स कितनी होती है, 14 होती है। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 7 जो है हमारे पास न्यूट्रल होता है। 7 से अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं। 7 से अगर राइट साइड पे 8 9 10 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो है वो बेसिक सॉल्यूशंस आते हैं। 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच है, वहां पे ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं, तो हम पीएच और पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उसके साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं, अगर हम इंडस्ट्री में रिजेंट्स को केमिकल्स को यूज कर रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डाइल्यूट है या कितना कंसंट्रेटेड है। एक दफा फिर देख लेते हैं कि पीएच स्केल बताता है हमें कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशंस के अंदर। पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सारा का सारा आयनाइज नहीं होता। जब हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो केसी की वैल्यू पानी के लिए क्या आती है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। अगर हम एक आयन लेंगे तो उसका स्केल लेंगे, क्योंकि दो आयन है हमारे पास इसमें सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट्स में। उसके जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट किसका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। दूसरी साइड पे -14 का हाफ -7 आ जाता है। जब नेगेटिव लॉग लेते हैं तो पीएच जो हमारे पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, नेगेटिव लॉग ये किसके बराबर होता है, पीएच के। इसी तरह उसका क्या कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, POH के। तो इसके हमारे पास ये रेज़ टू पावर जो जब लॉग लेते हैं तो इसका सूल है लॉग लेने का, लॉगरिथम लेने का, जो रेज़ टू पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो -7 माइनस से मल्टीप्लाई होगा +7 हो जाएगा, और log 10 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी पीएच की, 7। इसके बाद ये भी सेम उसी से मिलता जुलता है, सिर्फ हमने किसको रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन लिख लेनी है। इतना सा काम करना है अपने पास, बाकी सारा स्टेप जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है। तो पीएच और पीएच को जब सम होता है हमारे पास वो 14 के बराबर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता ना इससे कम होता है।
तो पीएच स्केल को डिवाइड करके हम बता सकते हैं कि सोल्यूशन की नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, इसकी पीएच ज्यादा है, इसकी पीएच ज्यादा है। उसके साथ साथ कंसंट्रेशन के बारे में बताता है कि कंसंट्रेटेड है सोल्यूशन या फिर डाइल्यूट है। होप सो यू एंजॉयड द वीडियो। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।